बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम 4 करेंगे जो कि 25th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 1993 में पूछी गई थी। और इस प्रॉब्लम में जो पूछा है एट दी एंड बस वो ये है कि आपको कुछ कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बताने A to G, यानी कोई रिएक्शन स्कीम है, कोई रिएक्शन सीक्वेंस है, कोई रिएक्शन रोड मैप है, उसको हमें कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है डेटा दिया है उन्हीं की मदद से होगा। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 4, इट सेज फ्रंटेलिन इज अ फेरोमोन ऑफ द वेस्टर्न पाइन बीटल विद कॉम्पोजिशन C इतना % है, H इतना है, O इतना है। ठीक है, तो इससे ही हम पहले क्लू ले लेते हैं। क्या आप इस कॉम्पोजिशन से एम्पेरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं? यकीनन ये इसी काम के लिए दिया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। जी उस्मान, आप बता सकते हैं? सर कार्बन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 6.81 है। ये एक मिनट मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, वेरी गुड। और बताइए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 1 है सर। अच्छा, आप पूरे सॉल्व करके बता रहे हैं? नहीं, मैं जी अच्छा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि ये कोई और भी इससे बेनिफिट ले सके इस वीडियो से। तो फिलहाल इसी तरह चलेंगे। 67.58 को 12 से डिवाइड करें। ठीक है, देखिए जो परसेंटेज दी है कार्बन की 67.58, इसको 12 से डिवाइड किया तो 5.63 आ रहा है। ठीक है, ये इसकी मोल्स हैं, लेकिन फिर हम बाद में डिवाइड कर लेंगे सिंपलेस्ट उससे। आप मेरी स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं ना? मैं अभी एकदम जंप नहीं करना चाह रहा। और 22.50 डिवाइड बाय 16 जो भी इसका एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, 1.41 है वैसे तो। खैर, हियर वी गो। ठीक है, ये हमने क्या किया, जो इनकी परसेंटेजेस हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, चूंकि ये ग्राम में है, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये 100 ग्राम का सैंपल है तो इसमें इतना ग्राम कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है। तो मैंने इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया तो इनकी मोल आ गए। यूनिट मैंने इसलिए नहीं लिखी कि ये हम टाइम सेव कर रहे हैं अपना। अब जो सिंपलेस्ट है हम इससे डिवाइड कर देंगे 1.41 जो है सबसे लीस्ट सबको। तो अब आप बताइए, मैं 1.41 देखे ना, 5.63, 9.92, 1.41। तो अगर मैं 1.41 से सबको डिवाइड कर दूं तो 5.63 यहाँ, तो कितना आएगा? कार्बन कितना आएगा? कार्बन का सर 4 आएगा। 3.99 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, 4 ठीक हो है, जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। इसी तरह अब ये तो यही रहेगा, 10 हो जाएगा मतलब। ठीक है, सॉरी 1.41 है, ये कितना हो जाएगा? सर 7 के करीब आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। ठीक है, और ये बताइए, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो खैर अंडरस्टूड है। 1.41 सही है। हैव यू गॉट इट? अच्छा, अब आप बताइए मॉलिक्यूलर सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना इसको देख के। C4H7O। ठीक है, मैंने जान के ना थोड़ा सा टाइम लगाया इसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई और भी ये बाद में आप लोगों के बाद भी वीडियो कभी देखे तो उसको समझ में आया कि एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। तो हम अज्यूम करते हैं सैंपल 100 ग्राम है तो फिर ये ग्राम्स में हो जाएंगे, फिर इनको इनके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया तो इनके मोल्स आ गए, फिर ये जो सबसे लीस्ट मोल है उसी से सबको डिवाइड कर दिया ताकि रेशियो, हमें रिलेटिव रेशियो पता चल जाए कि कार्बन ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना मौजूद है इन टर्म्स ऑफ मोल, और हाइड्रोजन 7 गुना मौजूद है इन टर्म ऑफ मोल ऑक्सीजन के मुकाबले में, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे लीस्ट लिया है। अच्छा, अब ये है एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है यही हो या कुछ और हो, लेकिन ये तय है कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, कोई होल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी या तो उसका डबल होगा या ट्रिपल होगा, इस टाइप का कुछ होगा, है ना। एन की वैल्यू
2 3 4 5 में से होगी। अब ये कहते हैं इट इज, ये जो कंपाउंड है फ्रंटेलिन, इट इज एन एसिटल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड रादर लॉन्ग वगैरह वगैरह। तो एसिटल क्या होता है, इससे हमें बहुत बड़ा क्लू मिल गया। आप जानते हैं एसिटल क्या होता है? यस सर, OR ग्रुप लगा हुआ होता है 2 बार। एक कार्बन पे, एक ही कार्बन पे 2 बार OR लगा होता है, यानी 2 अल्कोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। ऐसे ही होता है ना एसिटल। टेक्निकली ये वैसे कीटल है क्योंकि मैंने नीचे दोनों कार्बन दिखा दिए, तो मैं चले इसको एग्जैक्ट एसिटल ही बना देता हूं। ये इस टाइप की कोई चीज होगी, इस टाइप की, ठीक है। ये है इस फ्रंटेलिन का जनरल स्ट्रक्चर, हमें नहीं पता मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इससे। लेकिन ये बात तय हो गई कि कितने ऑक्सीजन हैं फ्रंटेलिन में, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। और हमारे एम्पेरिकल फार्मूला में 1 आ रहा था। तो क्या करें, 2 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से टू सर से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है फ्रंटेलिन का। अच्छा, जरूरी नहीं है, अभी भी हो सकता है कि शायद और ज्यादा होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। लेकिन ये बात तय है कि एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन मौजूद है, वी में हैव मोर ऑक्सीजन एज वेल, लेकिन एटलीस्ट 2 है। तो इस चीज को मैं यहाँ सेव रखता हूँ, बाकी चीज मैं डिलीट कर दूं। मैं आई डिलीट, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब शुरू करते हैं, चले जल्दी से काम करना। ये कहते हैं कि सोडियम डाइइथाइल मेलोनेट और 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, इनके रिएक्शन से कंपाउंड ए बनता है, ठीक है। It is an acetant that can be prepared through rather long synthesis starting from diethyl malonate and 3-chloro. ठीक है, तो इनके इससे सॉरी ए बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इसको यहां से ऐसे कॉपी कर लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो। जी उस्मान, आप बता सकते हैं कि डाइथाइल मेलोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आयशा आप बताइए। सर मेलोनिक एसिड की जगह पे मतलब सोडियम लगा देंगे एक। ये मेलोनिक एसिड है, ठीक है, और डाई इथाइल मेलोनेट क्या है, दोनों तरफ से ईस्टर है, OET, ठीक है। अच्छा, और आप जानते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो 2 हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है क्योंकि एक्टिव मिथिलीन है ये। जब ये निकलेंगे तो जो रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज होगी इस 2 विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू। तो मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम। और सोडियम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाइइथाइल सोडियम डाइइथाइल मेलोनेट है ये, ठीक है। और ये यकीनन न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑब्वियस बात है, यानी इस कार्बन से कुछ रिएक्शन होगा। किसका? 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। कुड यू ड्रॉ? प्रोपीन ये रहा, और 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, क्लोरो है। यहाँ लगा देते हैं क्लोरो, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ए बनेगा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए ए क्या होगा। सर ये ब्यूटीन नहीं बन रहा, मतलब एक और भी तो कम होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, कम होना चाहिए, सॉरी, ये ए कम हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ बताइए, इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगी, बताइए। सर क्लोरीन लीविंग ग्रुप सर है, फिर वो क्लोरीन लीव लीविंग करेगा, ग्रुप के और तौर सर पे वो क्लोरीन लीव करेगा। वेरी गुड, शाबाश। यानी SN2 रिएक्शन होगा। जी सर। ये बनेगा, ठीक है, डन।
अच्छा, ये है कंपाउंड ए। आगे देखें क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ए रिजल्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेप इज सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन डीकार्बोक्सिलेटेड। तो ये आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। अगला रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये जो दो ईस्टर है पहले दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, फिर एक कार्बोक्सिलेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा CO2 गैस बन के। यानी कि ये देखें, पहले ये होंगे और फिर ये O पोटेशियम होंगे, यानी डाई सॉल्ट होगा, एनाइन सॉल्ट। उसके बाद ये मैं डिलीट कर देता हूँ, डीकार्बोक्सिलेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? जी सर। आ रही है, गुड। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बी है। और फिर ये कह रहे हैं द लेटर रिएक्ट्स विथ एक्यूएस सोडियम बाइकार्बोनेट गैस इवॉल्व। तो वो यानी ये इंडिकेशन है कि ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक मौजूद है, जब भी तो वो एफएफएसएन देगा। और साथ में दूसरी यानी ये इस बात से इंडिकेशन मिल रही है कि कंपाउंड बी मस्ट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आगे कह रहे हैं कि अगर हम इसमें कोल्ड एक्यूएस पोटेशियम पर मैंगनेट ऐड करें तो वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें ओलिफिन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है जो कि डायोल बना देगा। यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कह लें आप इसको। ठीक है, आगे का काम देखते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं। पहले इतना ही कॉपी करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूं? बी को सर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा। कन्वर्ट हो Yes, जाएगा sir. था कार्बोक्सिलेट। अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। और मैं इसको ऊपर ही रखता रहूंगा ताकि एक सीक्वेंस रहे, और ये हम स्कीम यहाँ चलाते रहेंगे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये सही है, ये कंपाउंड सी हो गया। अच्छा आगे देखें, सी को पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से ट्रीट किया pyridine की मौजूदगी में, ताकि OH क्या हो जाए, OTS में कन्वर्ट हो जाए। हाँ OTS में कन्वर्ट हो जाए। वेरी गुड, यानी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, और मैं बल्कि यहाँ से नहीं करता, आई वुड रादर प्रिफर ड्रॉइंग एरो हियर सो दैट वी मे हैव अ लीनियर वर्क। जरा इसको विजुलाइज करना आसान हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये आधा काम है। उसके बाद फिर फौरन ही इन्होंने लिखा है कि सोडियम साइनाइड ऐड होगा। मतलब इन्होंने सोडियम साइनाइड, ये इंटरमीडिएट उन्होंने इसका कोई लेबल नहीं किया, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना देता हूँ, वरना मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे CN ला सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं चले, आपको चूंकि समझाना मकसद है, सिर्फ प्रॉब्लम हल करना तो मकसद नहीं है हमारा, आपकी लर्निंग आपको टीच करना मकसद है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। इट विल बी लाइक दिस। एग्री, डू यू एग्री? एंड Yes, sir. दिस विल बी कंपाउंड D। तो वो मैंने बिला वजह लिख दिया, आप एग्जाम में मत लिखिएगा। मतलब ये देखें, जैसे ये एग्जाम है इसमें तो आप जरूरत नहीं है आपको लिखने की, हम आप कोई एक्स्ट्रा काम करें नहीं करिएगा, समझने के लिए। अच्छा अब DB बन गया। अच्छा आपने अब तक देखा कि ये जो हमने ABCD 4 कंपाउंड्स बनाए, कितने अच्छे वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें। तो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना एक जगह आ गई है। मतलब पहला जो रिएक्शन है वो कार्बोनाइल केमिस्ट्री से मुतालिक है, और उसमें अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनोलाइजेशन से मुतालिक है कि किस तरह इनोलेट बनता है और क्यों बनता है और एक्टिव मिथिलीन क्या होता है। देख रहे हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर साथ में SN2 सब्स्टिट्यूशन से भी मुतालिक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN2 है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस से मुतालिक है A से B, और डीकार्बोक्सिलेशन से कंसर्न डील करता है ये टॉपिक A से B, और B से C रिडक्शन है। अब ये रिडक्शन दोनों जगह आपने पढ़ी है,
मेरा मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड के जब हम रिएक्शन पढ़ा करते थे उसमें भी पढ़ा है आपने ये, और जब हम अल्कोहल की सिंथेसिस पढ़ा करते थे उसमें भी पढ़ा है, ठीक है। फिर सी से ये जो इंटरमीडिएट बना है ये आपका कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी इनटू गुड लिविंग ग्रुप है, और ये भी हमने पढ़ा है। और फिर इंटरमीडिएट से डी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन है दोबारा। और अगर आप ओवरऑल बात करें सी से डी वो भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम उसको SN2 नहीं कह सकते, क्योंकि SN2 अगर हम सी से डी को डायरेक्ट SN2 कहेंगे तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि इससे ये इंप्रेशन आएगा कि साइनाइड ने अटैक करके हाइड्रोक्सी को डिस्प्लेस कर दिया इन वन गो, एक ही स्टेप के अंदर। ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। इस्माइल सर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो आप ये नहीं देख रहे कुछ रिएक्शन वगैरह, उसको देख के कुछ सोच नहीं रहे? अब बताएंगे इस्माइल क्या होगा? डी को हाइड्रोलाइज किया तो ई बना है। सर जो CN है वो कार्बोक्सिलिक कीटोन में एसिड। कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन में? आर यू श्योर? या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर? सर आपने तो कहा था हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जी जी, convert हो जाता है। मैंने बिल्कुल कहा था, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं तो आयशा से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आर यू श्योर कि कीटोन बनेगा हाइड्रोलाइज होकर? जी आयशा। सर कीटोन की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता, तो ये तो नाइट्राइल है, कीटोन कहाँ है? ये कंपाउंड डी जो है। लेकिन सर पहले तो मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से ट्रीट किया था ना। जी, तो वो अलग रिएक्शन था, ये इसमें कहाँ है मैग्नीशियम? डी विद ओके मिथाइल ओके, सॉरी तो सॉरी, कीटोन बनेगा सर। बिल्कुल सही सर सही। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है। यस यस, आई डिड नॉट रीड, आई सिंपली रेड के डी की हाइड्रोलिसिस हुई है। देखेंगे मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को स्किप किया, माय अपोलॉजी। बिल्कुल सही कहा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट विल कन्वर्ट दिस नाइट्राइल इनटू कीटोन एंड यू विल हैव दिस मिथाइल कीटोन। यस को मैं यू ही लिख दूं, ये बनेगा कंपाउंड ई, ये है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर जब हम लोग एस्टर का रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हम उसका एंड रिजल्ट मतलब उसको फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। टर्शियरी तो इसमें अल्कोहल। हम कीटोन पर ही स्टॉप कर देंगे, हम इसको टर्शियरी अल्कोहल भी लिख सकते हैं। मतलब इवेंचुअली तो प्रोडक्ट वही आएगी ना। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपका। मैं जरा इसको एलिब्रेट करता हूँ आपके क्वेश्चन को, ताकि और इसकी जो लोग हैं उसको भी समझ सकें। आप कह रही हैं कि जब हम एस्टर को ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट करते हैं तो पहले कीटोन बनती है और फिर वो कीटोन फौरन ही टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बात ये है, ये बात इसके मैकेनिज्म में हिडन है। जब आपने नाइट्राइल को ट्रीट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो जो आपका इंटरमीडिएट बना था वो होगा, यानी ये C ट्रिपल बॉन्ड N है और MeMgI ने अटैक किया Me ने, तो ये C डबल बॉन्ड N बना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड N और उसके साथ MgI लगा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लगाना पसंद करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वरना मैं आगे बढ़ता। लेकिन दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन और यू मस्ट नो, वरना मेमोराइज हमें नहीं करवाना है स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। तो मैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट ही लिख देता हूँ। ये डू यू एग्री कि ये बनेगा एज एन इंटरमीडिएट? यस सर। बनेगा ना? अच्छा, अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा जब तक हम इसको हाइड्रोलाइज ना करें। और जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो बचा कुचा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए कीटोन पे जाके रुक जाएगा रिएक्शन। क्योंकि आपने इस स्टेज के बाद जब ग्रिग्नार्ड ने नाइट्राइलिक कार्बन पे अटैक किया, ये इंटरमीडिएट बना, फिर आपने इसको क्विंच कर दिया, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, तो कीटोन बन गया। और अब कीटोन आगे इसलिए नहीं जा रहा कि वो बचा ही नहीं है ग्रिग्नार्ड, वो तो पानी डालते जाया हो गया। अब आप रिकॉल करें ईस्टर को, ईस्टर के केस में डिफरेंट था सिनेरियो। जैसे ये रहा ईस्टर ना, ग्रिग्नार्ड जब आएगा तो कार्बोनाइल ग्रुप पहले ये टूटेगा, यानी बाइबॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इथॉक्सी निकल जाएगा, तो बगैर किसी वर्कअप के हम कीटोन हासिल कर लेंगे, सीधा सीधा डिस्प्लेस हो जाएगा OET ग्रिग्नार्ड के एल्काइल ग्रुप से। तो
तो इसलिए रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमने कुछ बीच में हमें कुछ उसका वर्कअप नहीं करना पड़ा कीटोन हासिल करने के लिए ईस्टर से, लेकिन नाइट्राइल से कीटोन हासिल करने के लिए हमें वर्कअप करना पड़ा। तो ये देख रहे हैं, ये बात मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रही है, वैसे अगर वैसे ही बता दी जाए तो फिर स्टूडेंट को रटना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गई ये बात? यस सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई अप्रिशिएट, और मैं इसको अपने टीचिंग में ऐड करूंगा। जब कभी मैं दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। गुड क्वेश्चन। ई हो गया। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि ये नाइट्राइल के वैसे ही कुछ गिने चुने जो रिएक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर नाइट्राइल ऑर्गेनोमेटेलिक जैसे कि ऑर्गेनोलिथियम या मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड या मतलब ग्रिनार्ड रिएजेंट से होता है रिएक्ट, तो कीटोन बनाता है। नाइट्राइल हाइड्रोलाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। नाइट्राइल अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है तो प्राइमरी अमीन देता है, और अगर डाइबेल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है तो एल्डिहाइड देता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, चंद ही तो रिएक्शन है नाइट्राइल के, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, तो वो याद ही कर लें। और अगर हाइड्रोलाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, बता दिया शायद आपको। तो ये इसके कुछ लिमिटेड रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छा ही आपको आना चाहिए। तो ये मुझसे भी गलती हुई थी, पहले मैंने देखा कि डी को हाइड्रोलाइज किया है तो मैं कार्बोक्सिलिक की तरफ जा रहा था, लेकिन वो हाइड्रोलाइज तो वर्कअप के तौर पे हुआ है, असल काम तो मिथाइल ने कर दिया था। ठीक है, ये आईआर का डेटा है, इसको स्किप कर दें फिलहाल, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है। एक लेक्चर में पूरा आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसी में प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, और वेरी सून आई विल बी टीचिंग यू। लेकिन हम वही इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको सरफेशियल पढ़ेंगे जहां तक हमारा काम निकल जाए। मतलब हम ये जो उनके एंड रिजल्ट्स हैं आईआर का इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर या एनएमआर का इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, हम उसको डील करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आखिरी पार्ट, और उसके बाद ये क्वेश्चन इज अबाउट टू एंड। ई कंपाउंड की इपॉक्सीडेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आई मस्ट erase this so that I may have more space. ठीक है, तो दिस वन। जी बताइए, इपॉक्सीडेशन ई की करते हैं तो एफ बनता है, डबल बॉन्ड इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। और वो इपॉक्साइड के लिए जो इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है इन्होंने लिख दिया है ऐसी नॉलेज के लिए, वो है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, जिसको MCPBA कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। कंपाउंड एफ बन जाएगा, और ये रहा वो, ये रहा इपॉक्साइड। सर अगर हम इसकी जगह पे मतलब कीटोन को हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट कर देते तो वो मतलब हो सकता था? बिल्कुल, आपका हम इपॉक्साइड को प्रेफर करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया, और दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। अगेन ये आज के दिन का दूसरा, बल्कि मैं इसको अगर रैंकिंग करूं तो ये पहला बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बाकी लोगों के समझ में आ रहा है कि आयशा कहना क्या चाह रही है? जी सर, प्रायोरिटी वाइज कौन सा डबल बॉन्ड जो है वो होगा एपॉक्साइड में कन्वर्ट? ना, ये डबल बॉन्ड तो एक ही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो एपॉक्साइड देगा। कीटोन से एपॉक्साइड थोड़ी बनेगा। सर मैंने सुना नहीं, फिर दोबारा बताएं। ये कह रही हैं कि सर, चले मैं आपको आंसर ही समझाता हूँ। एक्चुअल होता यह है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उसको MCPBA से ट्रीट करें तो इपॉक्साइड बनता है, जो आपको पता है। ठीक है ना, ये हमने बनाया भी ओलिफिन से इपॉक्साइड। एक और रिएक्शन होता है जिसमें कीटोन ट्रीट होता है MCPBA से, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड से, और ईस्टर बनाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं। जब कीटोन की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को, तो हम बताते हैं कीटोन प्लस MCPBA इज इक्वल टू ईस्टर, और जब हम ओलिफिन यानी एल्कीन की केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं एल्कीन प्लस MCPBA इज इक्वल टू इपॉक्साइड। यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, तो अब कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में ओलिफिन विल विन। ठीक है, जब हमारे पास कीटोन भी हो और ओलिफिन भी हो, तो ओलिफिन इपॉक्साइड होता है, इपॉक्सीडाइज होता है, ना कि कीटोन ईस्टर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दोनों नेम रिएक्शन है। एक मिनट रुकिए आयशा, दोनों नेम्ड रिएक्शन है। एल्कीन की इपॉक्सीडेशन यूजिंग MCPBA is called Pirilizate epoxidation. और अगर कीटोन
ईस्टर में कन्वर्ट होता है MCPBA से, तो उसको कहते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, BV ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पॉसिबल हैं, क्योंकि लेकिन एल्कीन विल प्रीडोमिनेट और हमें इपॉक्सीडेशन मिलेगी। जी आयशा। सर लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को देखेंगे तो मतलब जो 3 मेंबर रिंग बन रही है उसमें तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो ईस्टर नहीं बन जाएगा, मतलब ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा ईस्टर बनना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि सर एंड प्रोडक्ट जो है वो एक ईस्टर है और इपॉक्साइड है, और इपॉक्साइड रिलेटिवली अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू द ईस्टर। बट द प्रॉब्लम इज दैट, देखें रिएक्शन जब होता है ना, तो दो उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, जिसको हम थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कहते हैं, जो आप कहना चाह रही हैं, और एक होता है रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें बस हम रिएक्टेंट की जो रिएक्टिविटी है ना उसको देखते हैं, बस कौन ज्यादा रिएक्टिव है बस कर दो, बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बड़ा देखभाल के रिएक्शन करो, आगे जाके देखना है कि जो बन रहा है वो कितना स्टेबल बन रहा है। तो दो टाइप्स के कंट्रोल होते हैं रिएक्शन के अंदर, एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, एक काइनेटिक कंट्रोल। तो इस केस में काइनेटिक कंट्रोल ये रिएक्शन है, ना कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। और ये आपकी देखें रियल लाइफ जो होती है, आपकी डेली लाइफ, उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप लोग बहुत ही थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कंडीशन में लेते हैं, मतलब आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आप देखते हैं ये स्टेप उठाने का हमें एंड रिजल्ट क्या होगा, हमें कितना बेनिफिट मिलेगा या हम कितना सफर कर सकते हैं। तो आप उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं, सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर आप वो स्टेप उठाते हैं। ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। एक होता है कि आप बस रैश डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, वो आपको लेना पड़ता है, समटाइम इट हैपेंस, यू डोंट हैव मच टाइम। तो फिर आपको देखना होता है यार मुझे बस एट अ ग्लांस ये चीज बेहतर लग रही है, मुझे कर लेना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। इसी तरह रिएक्शन में भी यही होता है। जब रिएक्शन होता है ना, तो दो बातें होती है, या तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिबेट होती है, या जो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उस पर डिबेट होती है, ठीक है। अब ये फिर इनका कंपटीशन होता है, तो फिर ये कैसे कंट्रोल किया जाता है कि कब हम इंड्यूस करें काइनेटिक कंट्रोल, कब हम इंड्यूस करें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। इसके लिए फिर बहुत सारी बातें हैं। टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है, अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर रखेंगे तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। इसी तरह अगर आप रिएक्शन टाइम को लॉन्गर कर देंगे, लंबा कर देंगे, तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। अगर आप क्विक करते हैं, यानी बस आपने रिएक्शन लगाया और फौरन कोशिश करें खत्म करें इसको, तब काइनेटिक कंट्रोल होता है। और अगर वैसे ही देखें तो यहाँ पे चूंकि तो बहुत बड़ी डिबेट है, आप इसको मैं क्योंकि मेरा डिटेल टॉपिक नहीं है ये, तो जब बायर विलीगर ऑक्सीडेशन और प्रिलिजेव इपॉक्सीडेशन का कंपटीशन होता है, तो हम इपॉक्साइड को प्रीफर इसलिए करते हैं कि ओलेफिन इज मच मोर रिएक्टिव, यानी ओलेफिन की रिएक्टिविटी जो है वो इपॉक्साइड बनाने के लिए इतनी ज्यादा है जितनी ईस्टर बनने की पे स्टेबिलिटी उसकी उसके साथ नहीं है, इपॉक्साइड के साथ, ठीक है। बहरहाल ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। आप मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। या चले मुझे 1 मिनट, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। रिज्यूम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, विकिपीडिया पे आर्टिकल मौजूद है। इसकी जो लिमिटेशन है इसमें आप देख सकते हैं, जो आयशा ने क्वेश्चन पूछा था वो यही था। लेट मी कम टू लिमिट। ये देखें, ये कह रहे हैं कि एल्कीन्स and amines are a few of the group that can be oxidized. For instance, alkene in the substrate, particularly when electron rich, may be oxidized to epoxide. ठीक है। अब ये बाकी आप यहाँ से डेटा देखें कि ये कीटोन है और ये आपका वो है ओलेफिन है। अगर आप पर एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड वाला ना, ये वाला एसिड, तो ये ईस्टर बनेगा, और अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो ये इपॉक्साइड बनेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ मेरे उस क्यूरी का जवाब नहीं है जो मैं चाह रहा था, मुझे फिर थोड़ा सा टाइम दें आप, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, तो बात ये हो रही थी कि मैं कह रहा था कि ओलेफिन और कीटोन अगर मौजूद हो तो MCPBA जो है वो ओलेफिन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है, प्रीफरेबली ना कि कीटोन को ईस्टर में। तो एक रेफरेंस मैंने देखा, लेकिन वो बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं था जो आपको दिखाया था विकिपीडिया पे। एक जगह और है, लेकिन सम अदर डे आई विल शो यू, और यू मे सर्च योरसेल्फ बाय सिंपली टाइपिंग द ओलेफिन इपॉक्सीडेशन वर्सेस
कीटोन ऑक्सीडेशन इनटू ईस्टर, या यूं कह लें पिरिलिजेव ऑक्सीडेशन वर्सेस बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन. Surely you will get. Anyways, we have made a compound F, that is epoxide. Now the last part is what? Is to convert F into G. You know, it's already there. Yes, it's already pasted. The question is already there. हाँ, अब आप मुझे बताइए F से G बनाने के लिए क्या करें? सर एसिड ऐड हो रहा है तो कीटोन से कीटोन में कन्वर्ट. एसिड ऐड हो रहा है, सबसे पहला काम तो होगा जो कीटोन है, इपॉक्साइड है, वो हाइड्रोलाइज, वो ओपन हो जाएगा. ऐसी होगा ना? यस सर. फिर क्या करें? मेरा सवाल ये है कि मैं इसको, या नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पे नीचे सबसे, ठीक है? ये देखें, ये मैं इसको जूम भी कर देता हूं. ये प्रोटोनेट हुआ, ये रहा. अब बस ये बताइए जो वाटर है वो ओपन करेगा इस रिंग को, तो वो कहां से करेगा? मेरा मतलब है दो रेजियो पॉइंट्स है, यहां से या यहां से. सोचें, दिमाग लगाएं. शायद नीचे से, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस कम है. देखें, वाटर जब ओपन करेगा जहां से भी, तो बनना तो डायोल है, बनेगी तो प्रोडक्ट सेम. तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें बहस करना फजूल था कि कहां से करेगा. क्या ख्याल है? इस कार्बन पे वाटर ओपन करे या इस पे करे, बनेगा ये? क्या ख्याल है? टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगा. टर्शियरी अल्कोहल और एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. बनना यही है. लेकिन बहरहाल ये तो वाटर है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर अमोनिया होती है कोई और न्यूक्लियोफाइल होता तो वो श्योरली यहाँ से करता, इससे मोर हिंडर्ड साइड से करता. याद रखें, जो एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग होती है एपॉक्साइड की, वो मोर हिंडर्ड साइड से होती है, और जो बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग होती है एपॉक्साइड की, वो लेस हिंडर्ड साइड से होती है. और इसका रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये आप रट लें, मेमोराइज कर लें. बेस कैटलाइज वाली बात समझ लें, वो ज्यादा लॉजिकल है. बेस कैटलाइज का मतलब है इस पे प्लस चार्ज नहीं है, एच भी नहीं है, सीधा सीधा एपॉक्साइड है, और आप कोई न्यूक्लियोफाइल लाते हैं तो वो जाहिर सी बात है लेस हिंडर्ड साइड से प्रीफर करेगा. तो वो तो लॉजिक समझ में आती है. लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों है ऐसा कि हम कह रहे हैं कि जब प्रोटोनेट हो जाए एपॉक्साइड, यानी एसिड कैटलाइज्ड कंडीशन में, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आना प्रीफर करेगा, ना कि इससे. इसकी वजह ये है कि अगर हम फॉर द टाइम बीइंग ये बॉन्ड क्लीव भी कर दें, तो ये जो यहाँ जो कैटायन बनेगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा नीचे वाले कार्बन के मुकाबले में. ये टर्शियरी बनेगा और ये सेकंड प्राइमरी बनेगा. तो टर्शियरी कार्बोकैटायन समहाउ क्या वैसे स्टेबल होता है. तो इसीलिए मोर हिंडर्ड साइड से वो न्यूक्लियोफाइल आता है. लेकिन ये SN2 रिएक्शन नहीं है और SN1 भी नहीं है, ठीक है? SN1 और SN2 के दरमियाना है, कुछ इन बिटवीन है. इसीलिए अगर बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग होती इपॉक्साइड की तो उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं, जो कि कहते हैं लॉजिकल है. अगर एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग हो इपॉक्साइड की तो उसको लूज SN2 कहते हैं. ये एक नई टर्म है, ठीक है? आपने अब तक SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, ये कहलाता है लूज SN2 रिएक्शन, ठीक है? ये भी एक होता है लूज SN2, मतलब है लूजली SN2 है, लेकिन स्ट्रिक्टली SN2 नहीं है, ठीक है? इसको लूज SN2 कहते हैं. ये बहरहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर एक्सटेंसिव पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, तो यह टर्मिनोलॉजीज आपको आप इनकाउंटर करेंगे इससे, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, आपको अगर टर्म नहीं भी पता तो फर्क नहीं पड़ता. एनीवेज, ये बन गया F के बाद G, लेकिन ये G नहीं है. अब ये साइक्लाइज भी तो होना है. सर कीटोन कन्वर्ट नहीं होगा एसिड में. अल्कोहल और कीटोन जो है वो बिल्कुल साइक्लाइज होगा. हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. ये अब साइक्लाइज होगा, ठीक है? इपॉक्साइड ओपन हो गया, वाटर यानी डायोल बन गया. अब ये जो दो हाइड्रोक्सीज हो गए, एक पुराना वाला एक नया वाला, ये कीटोन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमें मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी, ठीक है? क्या मिलेंगी? देखिए, अब मैं इस G के लिए ना बाकी सारी चीजें डिलीट कर रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, और मैं कर सकता हूं सेफली, क्योंकि हम इसको मैं F को चले छोड़ देता हूं क्योंकि वो जरा लेटेस्ट है, और बाकी चीजें भी मैं डिलीट करता हूं. फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या हो रहा है.
और ये हमने ऐसे ही रखा हुआ अभी तक, शुरू का जो हमने प्रेडिक्ट किया था ये। ठीक है भाई, अब देखें, आप जानते हैं कि अल्कोहल और कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं। अब अगर मैं इस वाले अल्कोहल को इस कीटोन से रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, कितना मेंबर रिंग 5 बनेगा? मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, चले बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। ऑप्शन बनाने में क्या जा रहा है, हम तो ऐसे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो हमें हाथ से तो नहीं बनाना पेपर पे, तो ये ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये यूं होगा और ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये पूरा डिलीट हो गया, यानी इस हाइड्रोक्सिल अटैक किया तो ये ऐसा हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि ये प्रोटोन यानी प्रोटोनेट होकर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाए, यानी ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। मैं पूरा बना के दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस पर जरा आप तवज्जो दीजिएगा। यानी कि ये यूं भी हो सकता है और होगा बल्कि लाइक दिस, होगा ना ऐसा, ठीक है। अब ये जो OH है ये यहां अटैक कर दे, ये वाला OH घूम के अटैक करेगा, तो ये बायसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है इसको बनाना, जब मैं क्लीन करूंगा जब तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये यार, इसको मुझे यहां ले आता हूं, ठीक है, मैं इसको पहले क्लीन कर ही लेता हूँ, ऐसे हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। ये ऐसा हुआ है और इसके बाद ये OH, ये वाला OH यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे लाइक दिस, और तो ये डबल बॉन्ड बीच का खत्म हो जाएगा एंड यू विल हैव दिस, एक मिनट बना नहीं है ये, दिस कंपाउंड, ठीक है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा ऐसा। आ रही मेरी बात समझ में? जी स्टूडेंट्स, इस्माइल, बेसिकली हुआ ये है, मैं इसको अब यहीं पे हाथ किया था, अगर क्लीन कर देता तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होता। ये देखें, ये मैंने हाथ किया, यहीं पे इसको क्लीन कर दिया, ऐसा हो गया। अब इसको यहाँ करके यहाँ कर देता हूँ, यानी ये एक ही चीज है। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहला यहाँ, अब देखिए पहला वाला से 5 मेंबर रिंग बनाए या इससे बनाए 7 मेंबर, बात एक ही, क्योंकि बनने दोनों ही है। तो हमने पहले ये किया, या आप ये वो ये जो नीचे बना हुआ है इसके जस्ट नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये लोन पेयर इस वाटर को निकाल देगा पुश करके, यानी कि यू विल हैव, ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा, यानी यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, OH निकल जाएगा, आधा वाटर और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो दूसरा हाइड्रोक्सी है ये उस कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यानी उस कार्बन पे, कौन सी कार्बन पे, ये वाली कार्बन पे, इस वाली पे, और यहाँ से ये निकल जाएगा, वो पहले निकला हुआ था, और मैं इसको भी क्लीन करूंगा दोबारा वही चीज बन जाएगी। ये चीज बन गई, देख लें ये सेम है, ठीक है। अच्छा, इसको भी याद कैसे करें, आप गिन लें, आप बोलें कि 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाइए पहले, ठीक है। और यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक 6 मेंबर्ड है और एक 7 मेंबर्ड है। अच्छा, आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने ये बनाया है ना, आप इसको वापस हाइड्रोलाइज करके देख लें, क्लीवेज करके देख लें। एक कार्बन पे 2 अल्कोक्सी लगे होते हैं तो वो एसिटल होता है। तो ये देखिए, मैं यहां से काटा, यहां से काटा, ये ठीक है, सॉरी यहां से कटेगा, मैं मिस्टेक, क्योंकि ये वो कार्बन है, यहां से काटा, यहां से काटा, और इस कार्बन पे कार्बोनाइल कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो बना है, ये वापस इसको अगर मैं क्लीन कर दूं कंट्रोल शिफ्ट के, तो ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये है। स्टीरियोकेमिस्ट्री को इग्नोर कर दें अभी फॉर द टाइम बिंग। तो हैव यू गॉट इट?
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन इसको जरा परसीव करना मुश्किल है, इसको सोचना मुश्किल था। तो बहरहाल ये चीज़ बनेगी, और अब मैं इसको डायरेक्ट ये डिलीट करके ये लिख दूं, ये हमारा आंसर है, जी हमारा ये है। और आप इसको वैसे तो खैर वेरीफाई ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन आप फिर भी करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखें, ये जो शुरू में हमने लिखा था ना, ये चीज़ आप इससे मैच कर सकते हैं। देखें ये C8H14O2 है, और ये देखें एक कार्बन पे 2 एल्कोक्सी है, ये वाली कार्बन पे एक OR ये है, एक OR ये है, और इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट्स? जी, आयशा, रमीशा, याहया, इस्माइल। नो क्वेश्चन? ठीक है, नहीं सर। चले गुड़िया, एक आसान सी प्रॉब्लम थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, और हमने कर ली। अच्छा, हमारी और प्रैक्टिस हो गई, हम रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो रही है, हम क्वेश्चन भी सारे कर रहे हैं पास पेपर्स के। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन ICO 2021 with flying colors. Take care. Allah Hafiz.